जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कूली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डीपीएस डीएई जूनियर स्टोर कीपर एंड जेपीए रिक्वायरमेंट एग्जाम 2023 के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो आपकी 10/12/2023 से स्टार्ट हुई है। और लास्ट डेट की बात करें तो 31/12/2023। और पेज जम फीस की लास्ट डेट की बात करें तो ये भी आपकी 31/12/2023 है। उसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो जनवरी 3rd वीक में आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद एडमिट कार्ड की बात करें तो आपको एग्जाम से पहले अवेलेबल करा दिए जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये हैं, और एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल एंड पीएच कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद पेमेंट की बात करें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम एज की बात करें तो 18 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर होनी चाहिए। और टोटल पोस्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 62 पोस्ट है, यहाँ पे ये गलत मेंशन की हुई है। और दोस्तों पोस्ट नेम की बात करें तो जूनियर परचेज असिस्टेंट जेपीए एंड जूनियर स्टोर कीपर जेएसके ये इसकी पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी विद 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम विद 60% मार्क्स, अगर आपने बीकॉम से बीकॉम किया हुआ 60% मार्क्स हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस विद 60% मार्क्स। तो दोस्तों आपने अगर इंट्रेड से डिप्लोमा किया है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है, ये भी आपको चेक कर लेना है। और एग्जाम की बात करें तो दोस्तों आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी एंड नागपुर में आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद हाउ टू फिल के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जिस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जिस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ तो यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई फॉर पोस्ट, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फिल रहेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे योग्यता का चयन, तो यहाँ पे आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी है वो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आर यू ए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप आर यू ए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में दोस्तों आपका जो स्टेटस है जैसे सिंगल, मैरिड, विडो, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप अपंग हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट कैंडिडेट, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, जो आपका जेंडर है मेल, फीमेल या अदर। उसके बाद फिर आपको ईमेल एड्रेस, तो जो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं वो ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है। उसके बाद कंफर्म करना है, आपको दोबारा से फिल करना होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर, तो आपको दोबारा से फिल करना है। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड कम से कम 8 करेक्टर का आपका होना चाहिए, जिसमें अपर केस अल्फाबेट, लोअर केस अल्फाबेट, स्पेशल करेक्टर, एक न्यूमेरिकल आपका होना चाहिए। तो जो पासवर्ड आपको क्रिएट करना है वो अपने हिसाब से यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, तो आपको दोबारा से वही पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद दोस्तों ये सिक्योरिटी कोड है, तो ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों वेरीफाई ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, तो दोस्तों आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये डिक्लेरेशन है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑल ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यस सबमिट इट, आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज लॉग इन विद एंटर्ड ईमेल एंड पासवर्ड। तो दोस्तों जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड और जो आपने ईमेल रजिस्टर की है उस ईमेल से आपका लॉगिन होगा, तो अब आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको यूजर लॉगिन, तो अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए जो आपने ईमेल रजिस्टर्ड की है वो ईमेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड
तो दोस्तों ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। दोस्तों अब यहाँ पे आपको जो डिटेल आपकी फिल नहीं है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना है, जो आपका फादर्स नेम है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको रिलीजन, आपको धर्म यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो आपका धर्म है। उसके बाद क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आर यू ए एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम, तो दोस्तों जो आपकी एनुअल फैमिली इनकम है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद फिर आपको आईडी का प्रकार, तो जो आपके पास आईडी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आईडी कार्ड इशू बाई कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी, या फिर एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, तो जो भी है आपके पास वो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर जैसे अगर आप पैन कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर फिल करना है। उसके बाद परीक्षा केंद्र पहली पसंद, तो दोस्तों यहाँ पे चॉइस है आपकी एग्जाम सेंटर फर्स्ट चॉइस, और यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, ये 3 चॉइस हैं। तो आप जो नंबर 1 पर रखना चाहते हैं वो नंबर 1 पर सिलेक्ट करेंगे, जो आप 2 पर रखना चाहते हैं वो आप 2 पर सिलेक्ट करेंगे, जो आप 3 पर रखना चाहते हैं वो आप 3 पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो अब यहाँ पे आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3 में आपको कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। उसके बाद फिर जो आपका स्टेट है वो आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, जो आपके एरिया का पिन कोड है वो आपको पिन कोड फिल करना है। उसके बाद फिर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो दोस्तों अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका सेम है तो दोस्तों आपको यहाँ पे यदि स्थायी पता पत्राचार पते के समान है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये एड्रेस आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे परमाणु ऊर्जा विभाग या उसके संविधान इकाइयों से पहले से कार्यरत विस्तारों का विवरण, अगर कोई दोस्तों रिलेशन में अगर आपका रिलेटिव कोई है पहले से ही यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वो डिटेल आपको फिल करनी है और यहाँ पे ऐड पर आपको क्लिक करना होगा। अगर कोई रिलेटिव नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एजुकेशन की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको बोर्ड नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको स्ट्रीम, डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट नेम आपको फिल करने हैं। उसके बाद मैक्सिमम नंबर फिल करने हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मार्क फिल करने हैं, और यहाँ पे आपकी परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों पर आपको इंटरमीडिएट की डिटेल फिल करनी है। तो इंटरमीडिएट की डिटेल भी आपको इसी प्रकार यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों पर आपने अगर आप डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा की डिटेल फिल करेंगे, और अगर आपने डिग्री किया हुआ है तो आप डिग्री की डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ग्रेजुएट इन साइंस विद 60% मार्क्स सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ एग्जाम आपको सिलेक्ट करना है, फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको स्ट्रीम, डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट नेम आपको फिल करने हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क फिल करने हैं, यहाँ पे आपको ऑप्टेन मार्क फिल करने हैं, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों पीजी डिग्री, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद चॉइस ऑफ सेक्शन फॉर लेवल फर्स्ट MCQ टेस्ट, तो दोस्तों आप अगर आप साइंस से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, अगर आपने साइंस से किया है तो आप यहाँ पे पार्ट BA GI एंड रीजनिंग इन साइंस, तो दोस्तों आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप BCom से फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको सिलेक्ट करना होगा। साइंस से कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग, अगर आपने कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास, जानते हैं आप, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। नहीं जानते तो दोस्तों आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे अगर आपके पास कोई और भी क्वालिफिकेशन है, कोई अदर कोर्स का आपने किया हुआ है तो वो डिटेल भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कोर्स नेम, यहाँ पे आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, फुल टाइम या पार्ट टाइम ये आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन, कोर्स, मंथ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको सेमेस्टर या ईयर कंप्लीटेड ये आपको फिल करना है, और यहाँ पे आपको परसेंटेज फिल करके ऐड कर देना है। जब आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये डिटेल्स है ये आपकी ऐड हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपको एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो दोस्तों जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस या फिर प्राइवेट,
तो दोस्तों इन सेक्टर में से अगर किसी का भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस डिटेल फिल करते हैं तो दोस्तों आपको ऐड बटन पर क्लिक करके आपकी ये एक्सपीरियंस डिटेल जो है वो ऐड हो जाएगी। और दोस्तों नहीं करना चाहते तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। तो फोटो का जो साइज होगा दोस्तों वो आपका मैक्सिमम 50 KB तक और मिनिमम 20 KB आपका फोटो का साइज होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो दोस्तों सिलेक्ट करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जो भी आपका फोटो है वो आप फोटो अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ये आपका फोटो जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर आपको सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। तो सिग्नेचर में दोस्तों सिग्नेचर का भी जो साइज होगा वो आपका 10 से 50 KB के बीच का होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपका सिग्नेचर जो है वो आपका अपलोड हो जाएगा। तो ये भी आपको चूज फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो साइज होगा वो 20 से 100 KB तक होना चाहिए। तो ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये भी आपको इसी प्रकार आपको सिलेक्ट कर लेना है, चूज कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो दोस्तों जो आपने अगर आपने ग्रेजुएशन किया है BSc या BCom में, अगर आपने उससे अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको वही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आप डिप्लोमा से कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों ये आपका PDF फॉर्मेट में होगा और 20 KB से 1 MB तक आपका फाइल साइज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर आपको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों ये आपका प्रीव्यू पेज है। अब यहाँ पे आपको साइड डिटेल एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, साइड डिटेल ठीक है या नहीं है। अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो दोस्तों आप बैक पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी साइड डिटेल ठीक है तो इस घोषणा पत्र पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अब भी डिटेल अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट तो दोस्तों फॉर्म लॉक करने के बाद दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीटेड फिल हो चुका है। अब यहाँ पे इसका फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म जो वो आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास रख लेना है। तो दोस्तों अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।